जब से पार्टी का निर्माण हुआ तब से छात्र जीवन से लेकर अभी तक मैं लगातार मुख्यमंत्री जी का दल का सेवा करते रहा हूं। ये तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना सिंबल दिया है। कितने वोट से जीतेंगे, क्या उम्मीद? जो मैं 5 साल काम किया था विधायक बन करके, उस काम को और इन दिनों जो 5 साल काम किया विपक्ष के विधायक जी ने, दोनों का तुलना लोग कर लिया है, कंपेरिजन कर लिया है। देखिए, हम नीतीश बाबू के सिपाही हैं और नीतीश बाबू जात की राजनीति नहीं करते। बिहार पहला राज्य है इस देश का, एक कलम से 1,20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी नीतीश बाबू ने देने का। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से लगातार सिंबल बंटना जारी है और बिहार में चुनाव को लेकर के अब पूरी तरीके से बिल्कुल फूंक दिया गया है। और इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वह लगातार अब सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि भले ही एनडीए की ओर से कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया हो, लेकिन चाहे बीजेपी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, लगातार लोगों को सिंबल देने का काम कर रही है। और इसी क्रम में एक जो बहुत ही हॉट सीट बना हुआ था, हम बात कर रहे हैं रोहतास में जो हॉट सीट बना हुआ था करागार का, तो वहां से फिर से जनता दल यूनाइटेड ने अपने पुराने घोड़े पर दांव लगाया है। और इस बार पूरा उम्मीद क्या है, क्योंकि क्या कुछ चलेगा आगे और क्या कुछ माहौल बनेगा, हम तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। तो जो वशिष्ठ सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के ही सिंबल पर पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो उन्हें ही जनता दल यूनाइटेड ने सिंबल दिया है इस बार। आपको बता दें करागार से, तो हम आपसे ही बात करना चाहेंगे। वशिष्ठ जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने आप पर भरोसा जताया है। क्या बोले, हम नहीं सुने। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने आप पर भरोसा जताया है। चूंकि मैं 1995 से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के एक कार्यकर्ता हैं और जब से पार्टी का निर्माण हुआ तब से छात्र जीवन से लेकर अभी तक मैं लगातार मुख्यमंत्री जी का दल का सेवा करते रहा हूं और पार्टी के जो आदेश निर्देश जो भी होता है मैं अक्षरशः पालन करता हूं। तो पार्टी का विश्वास है मेरे ऊपर और उसी विश्वास को लेकर के फिर एक बार, ये तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना सिंबल दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन करता हूं और पूरी पार्टी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। तो कितना मजबूत है इस बार करागार क्षेत्र जो है, कितना मजबूत है? एनडीए को कितना मजबूत कर पाएगा? अबरी बार करागार से हम लोग जीत के आराम से आ जाएंगे। आराम से आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती किसको मानता है? कहाँ चुनौती है? कहाँ चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है। पिछला बार भी मेरा मार्जिन आप देखिएगा तो बहुत कम था जी, ना के बराबर था, समझ गए। और जो मैं 5 साल काम किया था विधायक बन करके, उस काम को और इन दिनों जो 5 साल काम किया विपक्ष के विधायक जी ने, दोनों का तुलना लोग कर लिया है, कंपेरिजन कर लिया है। सब लोग कहते हैं, चाहे किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी वर्ग के लोग, कि वशिष्ठ सिंह से बढ़िया विधायक कोई नहीं है करागार में। फिर वशिष्ठ सिंह को जिताना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आशीर्वाद दे दिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि करागार की जनता भी मुझे पूरा आशीर्वाद देगी और मैं चुनाव जीतकर पटना जरूर आऊंगा। कितने वोट से जीतेंगे, क्या उम्मीद है? अब वोट का तो गिनती नहीं है, जो जिस मार्जिन से पहला बार हम जीत कर आए थे उससे ज्यादा मत से जीत के आएंगे। उससे ज्यादा मत? बिल्कुल। तो बिहार में क्या मानना है इस बार एनडीए को, कितनी सीटें आएगी? क्योंकि चुनौती तो बढ़ गई है ना, अलग अलग दल आ गए हैं, प्रशांत किशोर भी आ गए, महागठबंधन भी है, सब कुछ है। देखिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो 20 से 25 की जो हम लोग एनडीए की सरकार चली है, इससे ज्यादा विधायक जीत करके अबरी बार आएंगे। इससे ज्यादा पक्का आएंगे। मैं जो जो बोल रहा हूं उसको नोट करके रखे रहिएगा। और फिर जब चुनाव समाप्त होगा, काउंटिंग होगा, इसके बाद हमसे पूछिएगा। तो करागार में बहुत अधिक जातीय समीकरण भी है, तो क्या लग रहा है कि किस जाति का आपके तरफ ज्यादा झुकाव है या फिर एनडीए की ओर ज्यादा झुकाव है? कहाँ से वोट नहीं आ पाएगा या पिछली बार जो चूक हुई थी, इन तमाम चीजों पर आपकी क्या समीक्षा है? देखिए, हम नीतीश बाबू के सिपाही हैं और नीतीश बाबू जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और हम उनके जब कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हम भी जमात की राजनीति करते हैं। हर वर्ग के लोग हमको वोट देंगे, हर वर्ग के लोग वोट देंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा मार्जिन से जीत के आएंगे। हम जो 5 साल मौका मिला या 5 साल इधर, मैं कभी जात की राजनीति नहीं किया और कभी ये नहीं कहा कि ये फलाना जात है तो ये मेरा है या दूसरा ये नहीं है। नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो,
कार्यकर्ता की भी मैं बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास आया सबका सम्मान किया, जो मुझे याद किया मैं सबके दरवाजे पर गया। इसलिए मुझे भरोसा है कि अधिक मत से जीत के आएंगे। 2020 में तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, उसकी समीक्षा क्या? कहाँ प्रॉब्लम हुई थी? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ हो गया ना कि 2020 के चुनाव में कुछ जनता गुमराह हो गई। विपक्ष के जो नारा था उससे कुछ गुमराह हो गई, और दूसरा चीज की जुआ को भी ज्यादा गुमराह किया गया। जी। अबरी बार तो देख लिया ना कि भाई 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी मिला, दोनों मिलाकर। अबरी बार सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। बिहार पहला राज्य है इस देश का कि एक कलम से 1,20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी नीतीश बाबू ने देने का काम किया। और वृद्धा पेंशन, पहले के जमाने में क्या था, 2015 से पहले केवल बीपीएल परिवार को वृद्धा पेंशन मिलता था। और 15 के बाद मुझे याद है विधानमंडल के बैठक में मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने इस मुद्दा को रखा था, और मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया और उसकी समीक्षा कराए कि भाई 60 बरस से ऊपर के उम्र वाले कितने लोग हैं बिहार में, और जो उनकी गिनती करने के बाद उतने का बजट का निर्माण किए। और उन्होंने कहा कि एपीएल हो या बीपीएल 400 रुपया प्रति वृद्धजन को हम देने का काम करेंगे। पहले गरीब लोग एपीएल में था, बीपीएल में नहीं था। अब बीपीएल में नहीं था तो उसको नहीं मिलता था। अरे भाई, ये स्थिति थी कि बुखार आने पर 10 रुपया के टैबलेट खरीद के खाने की क्षमता नहीं था। कुछ ऐसे गरीब लोग थे, बाल बच्चा परेशान था। तो ये काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिलाओं को सम्मान दिया है, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और सड़क बिजली लगातार दे रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? जनता ठीक है। 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को पुरुष की बात कौन करे? महिला भी मोटरसाइकिल से रोड पर जाने के लिए तैयार है। अच्छा वसीठ जी, मुझे ये सीधे तौर पे बताइए, करगहर में मैं भी जमीनी हकीकत काफी से रूबरू हो रहा था। मैंने आपके क्षेत्र में एक मार्केट देखा, बीच में एक नहर जाती है जिससे मार्केट 2 भाग में विभक्त हो जाता है। तो 2020 में कहा जाता है कि इसी तरह से एक लहर आई थी, एक नदी आई थी, एक धारा बही थी, जिससे वोट डिवाइड हो गया 2 भागों में। क्या लग रहा है इस बार वोट यूनाइट है? देखिए, वो जो करगहर बाजार की बात है जी, करगहर बाजार नगर में नहीं है, नगर पंचायत नहीं है, अभी भी वो ग्रामीण पंचायत है जी। और अंग्रेज के जमाने से, यानी देश की आजादी से पहले वो नहर की खुदाई होकर के उसमें कैनाल बना हुआ है। तो पहले तो बन चुका है, इसके बाद धीरे धीरे गांव से बाजार का रूप ले लिया। तो उसको मैं एक बार प्रयास किया, मैं सिंचाई विभाग से प्रयास किया, चूंकि सिंचाई विभाग का है, बिना उसके होगा नहीं। तो मैंने वहां चीफ इंजीनियर को लेकर गया डिहरी से, मंत्री जी से भी आग्रह निवेदन किया। उस समय विजय चौधरी जी ये थे, सॉरी संजय झा जी थे जी। स्वीकार किया उन लोगों ने, चीफ इंजीनियर आके मुझे उसको देखे, एग्जीक्यूटिव सारे लोग। हमने कहा कि दोनों तरफ से पीसीसी कर दीजिए नहर का जो बंग है, और ऊपर से ढलाई कर देंगे और उस पर मार्केट हम बना देंगे। वहां तक सिंचाई विभाग ने तैयार हो गया। कहा कि मार्केट का देख रेख कौन करेगा, उसका जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, ये हमारे संविधान में नहीं है, यानी सिंचाई विभाग में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो उसी में वो मामला रुक गया था। मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से वोट डिवाइड, जिस तरह से मार्केट डिवाइड हो गया था, क्या इसी तरह से 2020 में तो वोट भी डिवाइड हो गया था जो आपके पक्ष में पड़ना था? इस बार वोट यूनाइट है? देखिए, 5 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बड़ी अंतर है। मैं बोला ना जी। उस समय 20 के लास्ट में 19 में कोरोना आ गया, सारे लोग जिधर तिधर माने घर घर में हो गए। उसी बीच में विपक्ष के लोगों ने जो उठाया मुद्दा, उससे कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए। अब तो सब लोग जान गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू काम कर सकते हैं। इसलिए अबरी बार करहगर तो जीतेंगे ही, बिहार जीतेंगे, और फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। देखिए, बिहार जीतेंगे और फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सीधे तौर पर समझिए कि बिहार में अब रणभेरी जो है वो बच चुकी है और चुनाव को लेकर के हुंकार भरा जा रहा है। और सीधे तौर पर करहगर विधानसभा से एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने, जो पूर्व में विधायक थे वशिष्ठ सिंह, उन पर भरोसा जताया है और जनता दल यूनाइटेड से सिंबल दिया है। और सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि इस बार
पूरी तरीके से जीत करके आएंगे, बहुत अधिक वोटों के मार्जिन से जीत करके आएंगे। जैसे पहले टर्म में जीत करके आए थे उससे अधिक मतों से इस बार जीत करके आएंगे। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।